नमस्कार, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, आज की क्लास में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे हम इनको हल करते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले जो क्लास थी बेटा हमारी, उसमें हमने समांतर श्रेणी का फुल कंसेप्ट और साथ में फॉर्मूलों पर चर्चा की थी। तो जिन बच्चों ने अब तक इससे पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखिएगा, तब इस क्लास को देखिए, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है इस क्लास का वो पिछली वाली क्लास में हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था। ठीक है ना। और उससे पहले वाली जो क्लास थी बेटा हमारी, उसमें हमने एवरेज बेस्ड क्वेश्चन को समझा था और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने उस क्लास को काफी इंजॉय किया होगा। तो चलिए बच्चों, और देरी ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देख भी लिया होगा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा। तो एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर, है ना। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों, तो 3 के सभी धनात्मक गुणजों का मतलब क्या होगा बेटा कि वे संख्याएं जो 3 के पाड़े में आती हो, यानी कि 3 की टेबल में आती हो। ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी बेटा हमारी 3 होगी खुद, जो 3 के पाड़े में आएगी, 3 से छोटी संख्या नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद बेटा 6 के बाद बेटा हमारा 9, फिर 12, इस तरीके से। और 50 से कम की बात की गई है, तो इसका मतलब 50 को तो लेना नहीं है, लेकिन 50 से जो कम होगा वो 49 होगा, यानी कि 49 होगा। और 49 3 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो 49 से एक कम कितना होगा बेटा, 48। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें 3 + 6 + 9 + 12 ... प्लस 48 इन संख्याओं का योगफल निकालना है। कुल मिलाकर बात ये है। क्लियर हुई बात कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज ये हैं हमारे। गुणज का मतलब होता है बेटा मल्टीपल, जो 3 के पाड़े में आए। ठीक है ना, टेबल में आए। ठीक है। तो इनका योगफल हमें निकालना है। तो योगफल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट तरीका होगा बेटा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो एक बात बताओ आप, यहां पर आपको प्रत्येक टर्म में 3 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि प्रत्येक टर्म में 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, 3 कॉमन ले लिया। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, प्लस इस तरीके से ये आ गया आपका 16, यानी कि 16। क्लियर हुई बात। तो आपने ये देख लिया कि ये 1 से लेकर 16 तक है। इसका मतलब प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है आपको। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो बेटा पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, n × n+1/2। तो बेटा आपको यहां पे करना क्या है, ये प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू 16 है, 16 × 17/2। तो इसका मतलब 16 × 17/2 है ना। और साथ में 3 भी लगा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 8 16। तो यहाँ पे क्या बना, 17 × 51, 51 × 8, यानी कि 51 × 8 कितना हुआ बेटा, 8 × 8, 8 × 5 40, यानी कि 408 हमारा सही आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, तो एक दूसरा तरीका और हो सकता है कि इस सवाल को हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इस सवाल को, है ना। देखिएगा, इसको एक बार नोट कर लो। यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया और फिर अंदर जो ब्रैकेट में बचा हुआ है ये 16 प्राकृतिक, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया n × n+1/2। n की वैल्यू 16 है, 16 × 17/2 है ना, 16 × 17/2। इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आया 408। उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझिए भाई। बेटा पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें हमने n पदों के योगफल के लिए 2 फॉर्मूलों के बारे में समझाया था। तो एक फॉर्मूला तो बेटा मैंने आपको यह बताया था, Sn निकालने का। Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। एक फॉर्मूला तो बेटा मैंने आपको यह बताया था Sn का। दूसरा फॉर्मूला बताया था Sn = n/2 a + l। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है।
लेकिन ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल केवल हम तभी करेंगे बेटा जब हमारे पास लास्ट टर्म होगी। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हमारे पास इस सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है, तो इस बात का मतलब हुआ बेटा कि हमें ये वाला पहला फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हमें फर्स्ट टर्म का भी पता है और लास्ट टर्म का भी पता है, लेकिन हमें नहीं पता तो क्या नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, यानी कि पदों की संख्या के बारे में हमें नहीं पता। तो पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको कि n बराबर l माइनस ए, यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो ये होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर और प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले बेटा हमें निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो 48 में से आप घटाओगे कितना, 3 को, तो 45, 45 बटा 3 15, 15 में 1 जोड़ दोगे कितना, 16। तो इसका मतलब पदों की कुल संख्या कितनी हुई, 16 हुई, ठीक है ना। तो 48 माइनस 3 में लिख भी देता हूं, 48 माइनस 3 बटे कॉमन डिफरेंस कितना चला हुआ बेटा, 3 का और प्लस 1। तो 48 में से जब आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45, 45 बटा 3 यानी कि 15, 15 और 1 16। तो इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हुई बेटा, 16 हुई। पदों की संख्या कितनी हुई, 16। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाना है आपको S16, यानी कि 16 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो 16 बटे 2 a प्लस एल, यानी कि 3 प्लस 48, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16 इंटू ये कितना हुआ 51, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 408। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। क्लियर हुई बात। तो पहला क्वेश्चन था बेटा ये, उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होगी, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे सामने 5000, 4950, 4980 और 4900। तो एक बार बेटा वीडियो पॉज करो और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करो, फिर अपना आंसर मैच करो, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी, यानी कि जिस संख्या में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो इस बात का मतलब ये होता है कि वो संख्या 3 का मल्टीपल बन जाती है, यानी कि 3 के टेबल में, 3 के पाड़े में आ जाती है। तो 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच, तो बेटा हमें ना तो 100 लेना और ना ही हमें 200 लेना, क्योंकि 100 और 200 के बीच में रखनी है। तो 100 से जस्ट बड़ी संख्या होती है बेटा 101। ये जो 101 संख्या होती है ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से और खुद से डिवाइड होती हो। तो इसका मतलब 101 तो बेटा 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगी। फिर नंबर किसका है बेटा 102, तो जो कि जो 102 है, ये जो 102 है ये 102 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि अंकों का योगफल 3 से कटेगा। क्लियर हुई बात। अब 102 के बाद कौन सी संख्या होगी, 102 के बाद संख्या होगी बेटा 3 जोड़ के लिखो, तो 3 और 2 5, यानी कि 105। फिर 3 जोड़ के लिखो 108, इस तरीके से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 100 और 200 के बीच में, 200 को हमें नहीं लेना, तो 200 से जस्ट छोटा जो नंबर होता है वो होता है 199, और 199 के अंकों का योग देख लो, 9 और 9 18 और 1 19, 19 3 से नहीं कटेगा। तो इस बात का मतलब हुआ कि 199 हमारी संख्या नहीं होगी, 200 से जस्ट पहले वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी। इससे जस्ट पहले वाली संख्या 198, तो 9 और 8 17 और 1 18, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमारी जो लास्ट की संख्या होगी बेटा वो 198 होगी। लास्ट की संख्या क्या होगी 198 होगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, कि इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमें करना क्या है बेटा, इन सभी संख्याओं को जोड़ के लिखना है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुई बात। क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है, तो इसका मतलब हम कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम करेंगे Sn = n/2 a प्लस l, ये वाले फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो लेकिन इससे पहले बेटा हमें निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कि दी गई सीरीज में पदों की संख्या क्या होगी। तो आप पदों की संख्या को निकालने के लिए n वाला फॉर्मूला लगाओगे कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर 3 का है और प्लस का 1, ठीक है ना। तो यहां से लिख दोगे ये हो गया आपका 96/3 और प्लस 1। क्लियर हुई बात। तो 32 3 96 और 1 कितना हुआ 33।
तो इसका मतलब बेटा इस सीरीज में कुल पदों की जो संख्या है वो 33 है। कितनी है बेटा? कुल पदों की संख्या कितनी है? 33 है। तो हमने कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर और प्लस 1। क्लियर हुई बात दूसरे फॉर्मूले का। अब हमें निकालना है बेटा S33 यानी कि 33 पदों का योगफल। तो n/2 a प्लस l, तो 33/2 a प्लस l। a कितना है? 102 और l कितना है बेटा? 198। इनको जोड़ के लिखोगे आप तो 33/2, क्योंकि 33 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 इसको दे दोगे 200, 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300। तो 2 से जब आप काट दोगे 300 को तो ये कटेगा कितनी बार? 150 बार कटेगा। अब 0 15 तिये 45 का 5 का 4, 15 तिये 45 5 49, तो 4950 जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा करेक्ट वो बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो पहले और उसी के बाद अपने क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 3 से गुणा करके, तो इस बात का मतलब है जो भी संख्या बनेगी वो 3 के पहाड़े में आएगी। लेकिन फिर क्या बोल दे? 100 और 200 के बीच में, तो इसका मतलब ना तो हमें 100 को इंक्लूड करना और ना 200 को इंक्लूड करना, ना 100 को शामिल करना और ना 200 को। तो 100 से जस्ट बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 101 और 101 जो है हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो उसके बाद नंबर है 102, फिर हर 3 टर्म बाद 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या मिलेगी, तो 3 3 जोड़ के लिख दो। तो हमारी जो सीरीज बनेगी बेटा इस प्रकार बनेगी। इसी का हमें योगफल निकालना था, ठीक है ना। तो बेटा जिसने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी उसको देखने के बाद इस क्लास को देखना, तब एकदम चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी 1 2 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा? कितने पदों का योगफल 5050 होगा? तो बेटा अभी तक हमें इसमें यह नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो हम ये मान के चलते हैं बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होगा? 5050 होगा। तो जैसे कि आपको सीरीज को देखते ही समझ में आया होगा कि ये है क्या, 1 से शुरू हुए n पे खत्म है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है बेटा? योगफल है, ठीक है ना। तो समझिए बेटा, तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। तो n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारा कितना है बेटा? n इंटू n प्लस 1/2, जबकि ये योगफल है ये किसके बराबर दिया हुआ है? 5050 के बराबर दिया हुआ है। किसके? 5050 के। तो इसको 5050 के बराबर आप लिख दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2 5 10 2 5 10, तो यानी कि ये कितना है बेटा? 10100। क्या मैं इस बात को इस तरीके से भी लिख सकता हूं? भाई 100 इंटू 101, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 0 अगर बाद में लगी हुई है तो इस बात का मतलब है कि ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 101 में। क्लियर हुई बात? तो इधर क्या बचा? n इंटू n प्लस 1 बचा इधर। क्लियर हुई बात? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप जो है बचपन से आज तक तुलना ही तो करते आए, कंपेयर ही तो करते आए कि कौन किसका कितना गुना या कौन कितना पानी में, इस तरीके से, है ना। तो n इंटू n प्लस 1 है, ये 100 गुना 101 के बराबर है। तो आपको यहां पे कंपेयर करनी है, केवल यहां पे n की मल्टीप्लाई n प्लस 1 में ना करके, अगर आप n की मल्टीप्लाई n प्लस 1 में करते हो तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है, तब तक बचना है जब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचा जा सके, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 100, और n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 101, ठीक है ना। अगर n हमारा 100 है तो n प्लस 1 101 ही तो बनेगा, तो इसका मतलब n बराबर कितना है बेटा? 100 आया। तो इसका मतलब n का मान कितना है? 100, यानी कि पदों की संख्या कितनी आई? 100। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन होगा। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे दिया हुआ था कि श्रेणी 1 2 3 प्लस है बीच में
कितने पदों का योगफल जो है 5050 होगा। तो हमने मान लिया कि n पदों का योगफल होगा। तो इसका मतलब n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू n प्लस 1/2। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 5050 के। तो यहां से हमने ये इक्वेशन बनाई और फिर कंपेयर करा दी बस। तो n का मान कितना आ गया, 100। तो उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, चलिएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ... कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो जैसे ही आपकी नजर क्वेश्चन पे पड़ती है तो आपको देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए था कि जो ये सीरीज लिखी हुई है, क्या ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल तो नहीं है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल तो नहीं है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है बेटा वो 15 दे रखी है, कितनी, 15। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा ये प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल आपसे जानना चाहता है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो बेटा n² होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें केवल और केवल यहाँ पे क्या करना है, 15 का स्क्वायर यानी कि 225 लिखना है। यानी कि इस क्वेश्चन पे हमें पेन भी उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मेंटली क्वेश्चन को कर सकते हो। केवल सीरीज को पहचानना है। सीरीज हमारी क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है वो 15। तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर आंसर कितना हुआ, 225। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 + 2 + 3 + ... 49 + 50 + 49 + 48 + ... 3 + 2 + 1, है ना। कह रहा कि किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो बेटा हालांकि कुछ बच्चों ने इसको देखते ही आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे विदाउट पेन और पेपर यानी कि पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। एक बार समझते हैं बेटा। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा मैंने एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की, क्योंकि इनको जोड़िए आप एक बार। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9। तो इसका मतलब यहाँ क्या बना बेटा, 9 बना। क्लियर हुई बात। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो इसको भी इसी तरीके से जोड़ना है, ठीक है ना। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16। तो यहाँ पे कितना बना बेटा, 16 बना। तो आपने बेटा एक चीज ऑब्जर्व की होगी। ऑब्जर्व क्या किया उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो हम यहाँ से 1 से शुरू करते हैं और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 2, यानी कि 1 2 3 और 3 से फिर जो है रिवर्स नंबर पे पहुंचते हैं, यानी कि उल्टे नंबर पे पहुंचते हैं। 3 से फिर वापसी करते हैं, तो 3 के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 1, यानी कि हम घटते हुए क्रम में चलना स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर 3 तक हम आरोही क्रम में चलते हैं, 3 के बाद फिर हम घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो बीच का नंबर होता है बेटा इसी का स्क्वायर हमारा आंसर बनता है। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 यहाँ पे आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़े, और फिर क्या हुआ बेटा 4 के बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में चलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो यहाँ पे बीचों बीच सबसे बड़ा नंबर होता है इसी का स्क्वायर हमारा आंसर होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी सेम यही अप्रोच का यूज करना है कि 1 से स्टार्ट हुए 50 तक गए, 50 के बाद हम घटते हुए क्रम में चले। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा 50, तो 50 का स्क्वायर कितना 2500। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा बी। तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चनों को अंजाम देना है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें फॉर्मूला ही लगाओगे कि n × n + 1/2 का ही फॉर्मूला लगाओगे कि 1 से 50 तक का सम निकाल लोगे और फिर यहां से 1 से 49 तक का सम निकाल लोगे और फिर जोड़ दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि आप कर सकते हो, आंसर उससे आएगा ही आएगा, लेकिन हमें बहुत फास्ट करना होता है, इसलिए चीजों को समझना जरूरी है। रट्टाफिकेशन नहीं बजाना चीजों पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा है 91 + 92 + 93 + ... 140 का मान क्या होगा, 140 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमें समांतर श्रेणी के कंसेप्ट का ही प्रयोग करना जरूरी है। हालांकि हम और भी कई अप्रोच से सवाल को कर सकते हैं, क्लियर हुई बात, लेकिन हमें दूसरी अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट जो है सॉल्यूशन हमें यूज करना है। तो देखिए बेटा हमें 91 से लेके 140 तक का सम बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट
फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो अब हमारे पास नहीं है, तो क्या नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 91 से लेकर 100 तक कितने नंबर होंगे? 10। और 101 से लेकर 40 तक कितने होंगे? 140 तक 40 नंबर। 40 तो 101 से लेकर 140 तक, और 91 से 100 तक कितने? 10। तो 40 और 10 हुए 50। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होगी? 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए बेटा? 50। तो इसका मतलब हमें S50 निकालनी है, यानी कि 50 पदों की संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो 50/2 A प्लस L, तो 140 और 91 को जोड़ कर लिखना है, यानी कि 91 फर्स्ट टर्म है और 140 लास्ट टर्म है, तो इनका योगफल लिखना है, ठीक है ना। चलिएगा, तो 50 को 2 से जब काट दोगे तो कितना बचेगा? 25 इंटू यहाँ पे जोड़ कर लिख दोगे 9 और 4 13, ये हो गया बेटा 231। तो मल्टीप्लाई कर दो, 25 ही कम 25 का 5 का हासिल 2, 25 से 75 और 273 7, 25 दूनी 50 और 7 57, इसका मतलब 5775 हमारा आंसर बनेगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर ऐश्वर्या राय, ठीक है ना। तो 5775 यानी कि ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को अंजाम देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है, तो एक बार इसको पढ़िएगा और फिर इसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 बराबर है 55 के, तो 6 + 12 + 18 + 24 + ... 60 किसके योगफल के बराबर होगा? 4 ऑप्शन है, 300, 655, 330 और 455। तो देखिए बेटा, यहां पे हमें ऑलरेडी दे रखा है कि 1 से लेके 10 तक का योगफल हमारे पास 55 है। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसका योगफल निकालना है, केवल इसका योगफल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक पद में, प्रत्येक टर्म में 6 छिपा हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में से, इस सीरीज में से 6 को कॉमन ले लेंगे। तो 6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 ... 10। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1 से लेके 10 तक का योगफल हमारा कितना हुआ? 55, जो कि हमें दे रखा है। तो 6 × 55, तो आंसर क्या बनेगा? 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 33, तो 330 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो आप बिल्कुल भी इनको छोड़ने वाले नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + ... 10, इसका मान दे रखा है 55 की। इस सीरीज की जो वैल्यू है वो 55 के बराबर है। तो बताइए 11 + 12 + 13 + ... 20 किसके बराबर होगा? 20 किसके बराबर होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है समझने का प्रयास करते हैं बेटा। तो हमें केवल और केवल इसका मान निकालना है, इनका योगफल निकालना है, ठीक है बेटा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कॉमन तो हम ले नहीं सकते कुछ भी, लेकिन 11 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 + 1, ठीक है बेटा। और 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 + 2, और 13 को लिख सकते हैं 10 + 3 + ... 20 को लिख सकते हैं बेटा 10 + 10। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 10 है हमारा, ये पहले पद में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और 10वें पद में भी है, क्योंकि टोटल हमारे पास जो टर्म है वो 10 है। 11 से लेकर 20 तक कितने पद बनेंगे? 10। तो 10 को हमें 10 बार ही जोड़ना होगा, और जब हम 10 को 10 बार जोड़ते हैं तो इसका मतलब हुआ 10 × 10 यानी कि 100। 10 को 10 बार जोड़ोगे तो कितना बनेगा बेटा? 100 बनेगा। तो 100 प्लस ये क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 10 ये बचेगा, और ये बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस के 10, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा हमें 55। तो 100 + 55, तो आंसर हमारा बेटा कितना हुआ? 155। उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। या तो आप इस तरीके से देख सकते हो सवाल को, या फिर आप समांतर श्रेणी का कंसेप्ट का प्रयोग कर सकते हो। कैसे समझने का प्रयास करते हैं, इसको एक बार नोट करो फटाफट कि हमने 11 को किस तरीके से लिखा? 10 + 1, 12 को किस तरीके से लिखा? 10 + 2, 13 को किस तरीके से लिखा? 10 + 3, ठीक इसी प्रकार 20 को किस तरीके से लिखा? 10 + 10। तो यानी कि प्रत्येक पद में हमें 10 दिखाई दे रहा है, और 10 को हमें कितनी बार जोड़ना है? 10 बार।
तो 10 को 10 बार जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। और अंदर क्या बचेगा, यानी कि बीच में प्लस का निशान, और फिर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 10 बचेगा। तो इसी की जो वैल्यू है वो 55 दे रखी है, तो 100 + 55 155, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। और दूसरा सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का क्या हो सकता है वो समझने का प्रयास करते हैं भाई। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या लगा दे, समांतर श्रेणी वाला कंसेप्ट लगा दे कि S10, यानी कि ये 10 पदों, ये कितने पद है बेटा, 10, तो 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो S10 बराबर 10/2। A + L, A कितना है 11 और L कितना है बेटा 20, तो 11 + 20, यहाँ पे 5 आ गया, 10 को 2 से भाग करोगे 5 और 20 और 11 कितना हो गया 31, तो 5 × 5, 5 × 3 15, यानी कि आंसर हुआ हमारा 155, जो कि हमारा आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और दूसरा जो तरीका मैंने अभी बताया वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, 9, ठीक है ना। तो मैं रफ कर देता हूँ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप इसको एक बार देखिए और करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 एक बेहतरीन, एक शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करो। चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बेटा मैंने हमेशा एक बात आपको हमेशा बोलता हूं मैं, कि जब भी एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा तो शब्दों के माध्यम से फंसाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप गौर से सवाल को पढ़ना, तब आपको चीजें क्लियर होगी। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रथम 50, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या। तो बेटा यहां पे पूर्ण संख्या के बजाय यहां पे प्राकृतिक संख्या होता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहां पे एक सवाल में जो लिखा हुआ है वो पूर्ण संख्या है, तो हमें पूर्ण संख्या ही मान के चलना पड़ेगा। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल। तो अगर मैं 1 से शुरू करूं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कितना हो गया बेटा 49 तक अगर मैं जाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ये प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन यहां पे क्या है बेटा 50, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। और आप जैसे कि जानते हो कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब बेटा हमारी जो सीरीज शुरू होगी वो 0 से होगी शुरू। किससे होगी बेटा 0 से शुरू होगी। तो इसका मतलब 0 से लेकर 49 तक का योगफल हमें निकालना है। कितना, 0 से लेकर 49 तक का योगफल हमें निकालना है। तो 1 से 49 तक हुई कितनी संख्या, 49 संख्या। लेकिन 0 को भी अगर हम शामिल कर लेंगे तो पूरी संख्या कितनी हुई 50। तो 50 प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योगफल ये निकालना है बेटा हमें। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 1 + 2 लिखता हूं तो इसका मतलब 3 होता है। अगर मैं इसमें 0 जोड़ दूं तो 0 + 1 + 2 लिखते हो तो अब भी तो बेटा 3 ही होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या का योगफल वही होगा जो प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा, जो प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा। बात समझ में आई। तो मैंने क्या बोला कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वही होगा जो प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल बेटा वही होगा जो प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। क्लियर हुई बात। तो हमें केवल और केवल 1 से 49 तक का योगफल निकालना है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था n × n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो 49 × 50/2, ये 25 बार कटेगा, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 यानी कि 5। तो हासिल कितना आगे बेटा 22 है ना। 25 निम्मा 225 यानी कि 5, हासिल कितना आगे 22। 25 का 100, 100 और 22 कितना हुआ बेटा 122। कितना हुआ बेटा 122। यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा बेटा वो 1225 होगा। कितना 1225 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अंजाम देना है। तो चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। तो केवल और केवल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का मतलब हो जाता है 0 से शुरू करनी है अपनी सीरीज को।
अगर यहाँ पे होता प्राकृतिक संख्या तो इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक का योगफल पूछता, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब 0 से लेकर 49 तक का योगफल बताना है हमें। क्लियर हुई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? चलिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार इसको पढ़िएगा और फिर जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो 9 + 16 + 25 + 36 + ... 100 यानी कि 100, इनका योगफल बताना है। और 4 हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 350, दूसरा ऑप्शन है 380, दूसरा ऑप्शन है 380, तीसरा है 75 और चौथा ऑप्शन है बेटा 65, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करो फटाफट, है ना, फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर मैच होता है या फिर नहीं। तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं शुरू फिर, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9, 16, 25। तो आपको देखते ही पहचान में आ चुके होंगे नंबर कि ये जो है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब जो आपके सामने 9 लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब क्या है कि ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये 16 का मतलब 4 का स्क्वायर है, और ये 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर है, +... ये 100 का मतलब बेटा 10 का स्क्वायर है। तो इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 3 से शुरू है और 10 पे खत्म है, क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया? आप कहोगे सर नहीं, हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कहां से शुरू होके? 1 से शुरू। यानी कि हमने जो पढ़ा था फॉर्मूला वो ये पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो यानी कि उसका फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ा था? n × n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, जो संख्याएं 1 से शुरू होती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये 3 से शुरू है, 1 से शुरू नहीं है। तो अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने कभी भी आ जाए तो इसको आप ठीक कर लेना। ये इसका मतलब गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। ठीक कैसे करोगे? कि इसको 1 से शुरू करना है। 1 से शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, जितना हमने ऐड किया उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर हमने उतना ही क्या कर लिया बेटा? माइनस कर लिया, ताकि हमारे इस क्वेश्चन पे कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर हुई बात? तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, यानी कि ये क्या है बेटा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे बेटा n की जो वैल्यू है बेटा 10 है। कितनी है? 10। तो यानी कि 10 × 10 + 1 यानी कि 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। क्लियर हुई बात? ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। और माइनस यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे तो सीधा है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो यानी कि -5 करना है। क्या करना है? -5 करना है। अब इसको सॉल्व कर दो और आपका जो है उत्तर इन्हीं ऑप्शन में से कोई सा एक मिलेगा, ठीक है। चलिएगा करते हैं इसको सॉल्व, काट पीट बचाते हैं इसमें। तो 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 3 सते 21, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 पंजे 35, 35 × 11 कितना होगा? 385, 385। 35 × 11 कितना बेटा? 385। 5 5 और 3 8 और 3 है ना, -5। तो कितना है बेटा? 380, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? जो कि हमारा ऑप्शन बी फॉर बैट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चीजें क्लियर हुई होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो पहले बेटा इसको फॉर्मूला फॉर्म में बनाओ और फिर उसी के बाद आप फॉर्मूला का यूज करो। यानी कि हमने इतना अगर ऐड किया तो इतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि यहां तक के योगफल में से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें इसी का उत्तर मिलेगा, इसी का योगफल मिलेगा। क्लियर हुई बात? तो चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका होगा। आप इसको एक बार नोट करो फटाफट और जो है क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। यदि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... x का स्क्वायर बराबर है x × x + 1 × 2x + 1/6 हो तो बताना क्या बेटा? 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + ... +19 के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर होगा। तो जैसा कि बेटा आपने इसको पहचान लिया होगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्रथम x
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि यहाँ पे x की जगह n से मतलब n को x से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि फॉर्मूला ही लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन बाई 6, यानी कि n को रिप्लेस कर दिया x से। क्लियर हुई बात? तो देखिएगा बच्चे इसको किस तरीके से हम डील करें क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे जो लिखी हुई है बात ये अलग है और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है बेटा ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखी हुई है बात ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। और यहाँ पे बेटा n की वैल्यू कितनी है? 19। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम 19 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो पिछली क्लास में बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसका भी फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला के बारे में मैं तुम्हें बता दूं तो फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस वन n प्लस टू बाई 6, यानी कि यहां पे जो 2n प्लस 1 होता है उसको रिप्लेस कर दिया n प्लस 2 से, केवल इतना ही अंतर हुआ। ठीक है ना? तो यहां पे बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है ना? तो n की वैल्यू बेटा कितनी है? 19। तो यहां पे n की वैल्यू 19 रखो, 19 और एक 20 इंटू 21/6। तो इसको जो है सॉल्व करो, आपका उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है ना? देखिएगा तो 2 थिए 6, 2 से काट दोगे 10 बार, 3 सते 21, तो 19 सत्ते 133 होता है और 133 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1330, जो कि हमारा आंसर कौन सा होगा? ए फॉर एप्पल, यानी कि हमारा जो आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना? तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो नंबर सिस्टम में जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होते हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? और ये वही बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जो फॉर्मूले से मतलब जो है फॉर्मूले पढ़कर जाएगा, याद करके जाएगा। क्लियर हुई बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लो उसको जल्दी से। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3 ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो एक बार बेटा वीडियो को पॉज करना और फिर इस क्वेश्चन को बनाने की एक बार कोशिश करना। ठीक है ना? तो चलिए बेटा, तो क्या ये जो संख्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर 3 है, यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या की पावर 3 चली हुई है। और हमने बेटा इसका भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का जो फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के ये फॉर्मूला होता है बेटा कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3। ठीक है ना? फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन आप ये जानते हो कि यहां पर देख के ही पता चल पा रहा है कि ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब हमारी सीरीज जो है 1 से शुरू हो, यानी कि 1 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। ये यहाँ पे जो सीरीज शुरू है बेटा ये 5 से शुरू है, तो इसका मतलब हमें इस सीरीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जितना हमने ऐड किया उतना ही हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई बेटा कि इस सीरीज हमारे पास है 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3। ठीक है ना? इसमें अगर हम कुछ ऐड कर ले, अब कुछ वो ऐड क्या करना है? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, हमें ये इतना ऐड करना है। अगर मैं इतना ही सबट्रैक्ट कर दूं माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, इतना ही हिस्सा अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस पूरी सीरीज में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो बेटा इतने मान के ही वैल्यू में मिलेगी, यानी कि 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3, इसी सीरीज की हमें वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो बेटा ये जो संख्या बनी, ये जो सीरीज बनी, ये सीरीज क्या बनी? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ये हमारा फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। n की वैल्यू बेटा 10 है, तो इसका मतलब 10 गुणा 11 बटे 2, और इस पूरे की पावर कितनी हुई? 2। ठीक है ना? माइनस ये क्या हुआ बेटा? ये हमारी प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है। तो इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, तो 4 गुणा 5 बटे 2 और पूरे की पावर कितनी? 2। ठीक है ना? तो 2 पंजे 10
और 5 गुणा 11 55, 55 का स्क्वायर देख लो, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 5 छंग 30 यानी कि 3025 माइनस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना बेटा 100, ठीक है ना। तो 3025 में से अगर आप 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 25, 10 में से 1 गया 9, तो यानी कि 2925 जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2925 यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको पहले फॉर्मूले की फॉर्म में इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के बाद ही आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुई बात। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये तुम तभी कर सकते हो बेटा जब आपको फॉर्मूले का ज्ञान हो, यानी कि ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका होगा, जो एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको करके मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3 बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। तो एक बार जो है आप खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। तो 4 32 108 डॉट 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 4000 ये हमारे सामने ये सीरीज लिखी हुई है। तो आप इसको अगर गौर से देखोगे तो आपको हर टर्म में 4 मौजूद मिलेगा, यानी कि प्रत्येक पद के अंदर 4 मौजूद है। तो क्या मैं इस पूरी सीरीज में से 4 कॉमन ले सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो। तो 4 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 4 ही कम 4, 4 अठे 32 और 4 दूनी 8 यानी कि 27, ठीक है ना। 27 का 108 प्लस डॉट 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 ये आया बेटा 1000, ठीक है ना, ये आया 1000। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसको 1 की पावर 3, 8 को मैं 2 की पावर 3, 27 को मैं 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 1000 को मैं 10 की पावर 3 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3, इस वाली सीरीज की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो 3025 दे रखी है। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, 4 में मल्टीप्लाई करनी है 3025 की, 3025 की, ठीक है ना। तो 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10 यानी कि 4 3 12 यानी कि 12100 हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, 12100 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात। तो चीजें क्लियर हुई होगी बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस 1-2 बार आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आप जो है क्वेश्चन को करके आना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको एक बार नोट करो आप जल्दी से। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके सामने आ चुका है। तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बेटा। यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3 बराबर 3025 हो तो 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 20 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा एक बार तुम खुद ट्राई करो, उसके बाद जो है सॉल्यूशन को चेक करना, ठीक है। तो चलिए बेटा हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 20 की पावर 3। तो बेटा क्या हम यहां पर इस सीरीज में से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि प्रत्येक टर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा 2 तो प्रत्येक टर्म में, 6 में भी 2 छिपा हुआ है, 4 में भी 2 छिपा हुआ है और 2 में भी 2 छिपा हुआ है। यानी कि इस 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 यानी कि 4 इसकी पावर 3 प्लस 6 को लिख सकता हूं बेटा 2 गुणा 3 और इस पूरे की पावर कितनी होगी बेटा 3, इस पूरे की पावर कितनी 3, 2 3 6, 6 की पावर 3। ठीक इसी प्रकार मैं 20 को लिख सकता हूं 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 और पूरे की पावर कितनी बेटा 3। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये पावर 3 है ये 1 की भी पावर 3 है और 2 की भी पावर 3 है। ये जो पावर 3 है इस 2 की भी पावर 3, इस 2 की भी पावर 3 है। ये पावर 3 इस 2 की भी है और इस 3 की भी है। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब मैं 2 की पावर 3 प्रत्येक टर्म में से कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा बेटा 1 की पावर 3, यहाँ पे अंदर बचेगा 2 की पावर 3, यहाँ पे अंदर बचेगा बेटा 3 की पावर 3 प्लस
डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 3, ठीक है ना। 2 की पावर 3 हम बाहर ले चुके, और 2 की पावर 3 का मतलब बेटा 8 हुआ, और इस पूरी सीरीज की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो 3025 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो 8 गुणा 3025, तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 3 24, यानी कि 24,200 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरा जो पहला प्रयास है वो ये है कि मैं कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ूं कि कोई डाउट बच जाए, ठीक है ना। तो एक बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इत्मीनान के साथ वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। इसलिए मैं दोबारा जो है फिर से मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि एक एक वर्ड एक एक पॉइंट में आपको बता के चला हूं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, जो कि इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। चीजों को बढ़िया तरीके से समझना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या। तो पहली बात तो यहां पे लिखा हुआ बेटा विषम संख्या की संख्या कैसी है बेटा, क्रमागत विषम संख्या है, और उन्हीं के वर्गों का योगफल दे रखा है, उन्हीं के वर्गों का योगफल दे रखा है 394। तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो हमारे चार ऑप्शन है इन्हीं में से कोई सा एक आंसर होगा। ऑप्शन है 24, 32, 40 और 28। तो बेटा एक बार तुम भी खुद ट्राई करना, उसी के बाद सॉल्यूशन को चेक करना। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला तरीका होगा कि हम कोई भी संख्या मान लेते हैं कि हमारी कोई संख्या जो विषम संख्या है वो x है या फिर n है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या की पहली संख्या हमारी विषम संख्या मान लो n है, तो अगली जो संख्या होगी क्रमागत विषम तो वो n+2 होगी। कितनी होगी, n+2 होगी, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है, कॉन्जुगेटिव और नंबर से इनके बीच में 2 का गैप होता है। तो एक संख्या अगर n है तो दूसरी संख्या हमारी n+2 होगी, ठीक है ना। उन्हीं के वर्गों का योगफल, उन्हीं के वर्गों का योगफल क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 394, इन्हीं के वर्गों का योगफल 394 है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, संख्या n निकालना पड़ेगा, और फिर दूसरी संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब पहली संख्या में 2 जोड़ के लिखोगे तब दूसरी संख्या मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हमें n निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, n² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4n, 4n बराबर कितना हुआ 394। क्लियर होगी बात, बराबर कितना हुआ 394, ठीक है। तो n² कितना हुआ बेटा 2n², ठीक है, और ये प्लस के 4n, और 394 को उधर लेकर आओगे तो माइनस के 394 और प्लस के 4 तो माइनस के 390, क्या बनेगा माइनस के 390, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो n² प्लस 2n माइनस 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 195 बराबर 0। तो बेटा ये हमारी बन जाती है द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैं पहले से ही आपको कहता आया हूं कि द्विघात समीकरण से जब तक हो सके तब तक बचने का प्रयास करें, लेकिन अगर ना बचा जाए तो द्विघात समीकरण को ही सॉल्व करना। क्लियर हुई बात। तो इस क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण से भी बताएंगे, और फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको जो एकदम से आप निकाल दोगे बिना द्विघात समीकरण के, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो 195 ये n² है, और n² का कोफिशिएंट है बेटा 1, तो 195 की मल्टीप्लाई n² का कोफिशिएंट 1 में करोगे तो बेटा 195 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या करना है आपको कि 195 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि जिनका अंतर या जिनको घटाकर 2 आ जाए, जिनको घटाकर क्या आ जाए बेटा 2 आ जाए। तो यह तो आप एक काम कर लो, 195 को इस तरीके से निकाल लो, इस तरीके से कि 5 3 15, या डायरेक्ट हमें तो पता है कि 15 गुणा 13 होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं। 5 3 15 कितना बचा 45, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9 तो 13, तो 5 3 15 और गुणा 13, तो 15 गुणा 13 ये 2 फैक्टर है। 15 की मल्टीप्लाई 13 में करोगे तो 195 बनेगा, और 15 और 13 के बीच में गैप भी कितने का बेटा 2, तो 195 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि जिनके अंतर कितना हो 2 हो। समझ में आई बात।
कि जिनके बीच में अंतर कितना हो बेटा 2 हो। समझिए, तो एक तो नंबर है बेटा 15, एक नंबर है बेटा 13। क्लियर होगी बात कि 15 और 13 का गुणनफल 195 भी है और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 का है। ठीक है, अब ये बताइए तुम्हें 2 जो है प्लस का चाहिए कि माइनस का चाहिए? आप कहोगे सर 2 के सामने प्लस लगा हुआ है तो प्लस का चाहिए, तो इसका मतलब इसको तो रखो प्लस, इसको कर दो माइनस, तभी तो 15 माइनस 13 करोगे तभी तो प्लस के 2 आया ना, और प्लस के 15 की मल्टीप्लाई माइनस के 13 में करोगे तभी तो माइनस के 195 आएगा। अब ये बताओ n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। दोनों को 1 से डिवाइड कर दो, तो 15 को 1 से डिवाइड किया तो भी 15, 13 को 1 से डिवाइड किया तो भी 13, तो इसका मतलब 15 और 13 ही रहा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे n लगा दो, n प्लस 15 और n माइनस 13। तो ये था बेटा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक अनोखा तरीका, जिसको हम पूरा सॉल्व न करके डायरेक्ट एक लाइन में ही द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। अगर आप n प्लस 15 को 0 के बराबर रखते हो बेटा तो n की वैल्यू हो जाती है निगेटिव माइनस के 15, यानी कि इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो n माइनस 13 को जब 0 के बराबर रखोगे तो बेटा n की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 13। तो इसका मतलब हमारी जो विषम संख्या है वो 13 है, हमारी जो विषम संख्या है बेटा वो 13 है। तो एक संख्या 13 है, उससे अगली जो संख्या होगी बेटा वो 15 होगी। एक संख्या 13 है, उससे अगली संख्या जो होगी बेटा वो 15 होगी। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ही तो बताना है बेटा। 13 प्लस 15 कितना आ गया? 28। इसका मतलब हमारे जो सवाल का उत्तर है वो 28 है, जो कि डी ऑप्शन है। तो ये तो बेटा हमने द्विघात समीकरण के जरिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन जो दूसरा तरीका होगा, एक अनोखा तरीका होगा, वो किस तरीके से आप इस सवाल को बिना पूरा सॉल्व करे कैसे करोगे उसको आपको सीखना है। ये तो आपने बचपन से सीखता है ना द्विघात समीकरण से सॉल्व करना, ठीक है ना। तो दूसरा जो तरीका हो सकता है वो समझिए, इसको एक बार फिर भी नोट कर लो, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। तो दूसरा तरीका क्या होगा उसको समझना है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394। अब एक छोटी सी बात को समझ लो एक बार, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर दो संख्या a और b है, उनका योगफल मान के चलो x है, और इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है मान के चलो बेटा वो y है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों ही इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि b से b कटेगा जोड़ते ही, तो 2a बराबर x प्लस वाई आएगा, 2a बराबर x प्लस वाई आएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई बटे 2 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? x प्लस वाई बटे 2 हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक तो a और एक b। तो जब a में से मैंने b को घटाया तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू y मिली, तो उसका मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो a होगी। तो यानी कि अगर दो इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास हो तो अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है बेटा तो दोनों के जोड़ का आधा करना होता है, दोनों को जोड़कर आधा करना होता है। क्लियर हुई बात? ठीक इसी प्रकार अगर मैं अब की बार b की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यानी कि छोटी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इस बार मैं क्या करूंगा बेटा? इसमें से इसको घटा दूंगा, तो a से a घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, और b में से माइनस के b को घटाओगे तो प्लस के 2b देगा कि नहीं, और 2b x माइनस वाई के बराबर होगा। 2b बराबर x माइनस वाई, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी? x माइनस वाई बटे 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, जब छोटी वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों के अंतर का आधा, दोनों के अंतर का आधा करना होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना बेटा। अगर आप दो इक्वेशन इस तरह की आपके सामने है तो इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट मेंटली सोल्व करना है। क्लियर हुई बात? तो यानी कि कुल मिला के बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा? दोनों के जोड़ का आधा, छोटी वैल्यू के लिए क्या होगा? दोनों के अंतर का आधा। तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। अगर संख्या दो प्राकृतिक क्रमागत संख्या है तो इस बात का मतलब है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा बेटा? 2 होगा। तो दो संख्या में जो भी रही होगी उनके बीच का अंतर बेटा 2 है। इस बात का मतलब तो ये हुआ, ठीक है ना। अब बात करें अगर सम की, यानी कि योगफल की। अब योगफल जो होगा, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन, इन 4 में से कोई सा एक होगा योगफल। क्लियर हुई बात? फिर कह रहा कि उनके वर्गों का योगफल भी 394 बैठना चाहिए, उनके वर्गों का योगफल भी 394 बैठना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को अंजाम कैसे दूंगा? ऑप्शन से दूंगा और इसकी सहायता से दूंगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना भाई। मुझे ये बताओ,
अगर मैं दोनों संख्याओं का सम 24 मान लूं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लूं 24, तो सम अगर हमारा 24 है तो हमारी जो बड़ी संख्या होगी बेटा, बड़ी संख्या होगी इन दोनों के जोड़ का आधा होगी, यानी कि 24 और 2 कितना हुआ 26, 26 का आधा कितना हुआ 13। क्लियर हुई बात। और जो छोटी संख्या होगी बेटा, वो छोटी संख्या क्या बनेगी, इन दोनों के अंतर का आधा बनेगी। तो 24 में से 2 गए कितना 22, और 22 का आधा बेटा 11। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब एक संख्या 13 है, एक संख्या 11 है, तो इनके वर्गों का योगफल 394 बैठना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट बेटा 4 है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10, यूनिट डिजिट 0 देगा। अगर इनके वर्गों का योगफल करोगे तो यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, जबकि 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर तो बेटा हो नहीं सकता, ये आंसर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सम को थोड़ी देर के लिए बेटा 32 मान लूं, क्या मान लूं 32 मान लूं, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, दोनों के जोड़ का आधा, यानी कि 34, 32 2 34, 34 का आधा कितना 17। छोटी संख्या क्या बनेगी, इनके अंतर का आधा, अंतर कितना 30, 30 का आधा 15। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 5 14, यूनिट डिजिट 4 आ गया। इसका मतलब पूरा लिख दो, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 225 जोड़ के देख लो, 200 200 400, ये तो 289 225 है, ये तो 200 200 400 हो गया, ये बैठना चाहिए 394। तो इसका मतलब 394 से ज्यादा हो जाएगा वर्गों का योगफल, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर थोड़ी देर के लिए बेटा मैं सम जो है 40 मान लूं, तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, 40 और 2 42, 42 का आधा 21। छोटी संख्या होगी इनके अंतर का आधा, यानी कि 38, 38 का आधा कितना 19। 21 का स्क्वायर खुद 441 आ गया, और ये तो खुद दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है, ये तो एक ही संख्या में 441 दे रही है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बेटा आंसर हमारे पास 28 बचा। देखो कैसे, इसको भी हम सेटिस्फाई करेंगे इस तरीके से। अगर हमारे दोनों संख्याओं का सम 28 है, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी 28 और 2 30, 30 का आधा कितना 15। छोटी संख्या क्या बनेगी बेटा, 28 और 2 के बीच में जो अंतर है 26, 26 का आधा कितना 13। तो बड़ी संख्या 15 है, दूसरी छोटी संख्या 13 है, तो इनके वर्गों का योग 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169। जोड़ के देख लो, 394 सेटिस्फाई होना चाहिए। 9 और 5 14, 6 और 2 8 1 9, ये हो गया 394 सेटिस्फाई हुआ। तो इस बात का मतलब हुआ बेटा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चनों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो क्लियर हुआ होगा बेटा ये क्वेश्चन, हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 इस क्लास का। ठीक है, तो आज जो है हमने जितने भी टाइप थे नंबर सिस्टम में लगभग मैंने सारे कंप्लीट कर दिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, वो हमारी मिसलेनियस क्वेश्चनों की होगी। और आजकल जो एग्जाम में दौर चला हुआ है वो केवल विविध सवालों को चला हुआ है। विविध सवाल से ही क्वेश्चन बनते हैं जो टाइप नहीं होते, लेकिन अचानक से क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम से। ठीक है ना, तो हमारी जो वीडियो होगी अगली, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी विविध सवाल की होगी, मिसलेनियस क्वेश्चन होगी। तो बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर कोई भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है यूट्यूब पर, तो बेटा ये 15 क्लास जो भी कौन सी भी क्लास होगी, नंबर तो मेरे याद नहीं है कौन सी क्लास है, ठीक है ना, जो भी क्लास है, तो आपको बिल्कुल भी विविध सवाल यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, उसको एकदम से रगड़ के मेहनत करनी है उन पे। ठीक है ना, क्योंकि वहां से तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जितने भी अब तक यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं सारे विविध क्वेश्चनों में मैं लेकर आऊंगा उनको। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा।